सो इट टुक मी 2 years टू राइट दिस बुक। बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत जगहों पे सेल्फ डाउट था, क्वेश्चनिंग माई ओन वर्ड्स, वुड इट बी इनफ, वुड इट बी ईजी और एनीथिंग। एंड बहुत टाइम के बाद मैंने 2 years बाद अपनी ये पहली बुक पब्लिश की है। थ्रू दैट बुक आई वॉन्ट टू टेल पीपल व्हाट परसिस्टेंस इज़। जब आप बार बार गिरते हैं, आपको कैसे वापस उठना है, आप कैसे खुद को वापस अपनी जगह पे ला सकते हैं। क्योंकि इस वक्त की यूथ बहुत ज़्यादा इसी चीज़ से फेस कर रही है कि अगर हम लोग कहीं पे कोई एग्ज़ाम है, हम क्वालिफाई नहीं हुए, तो उसके बाद हम लोग पूरी मतलब छोड़ देते हैं ये कि हम लोग नहीं कर पाएंगे आगे, बस ख़त्म हो गई हमारी स्टोरी। सो बेसिकली फॉर दैट थिंग आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। उन्होंने बचपन से ही मुझे ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ अटैच होने नहीं रख दिया है। तो मैंने अपनी बुक की शुरुआत की, मुझे बचपन से शौक़ था, इट वॉज समथिंग इन मी कि मैं लिखना चाहती हूँ, कुछ पैशन था थोड़ा सा। तो जब मैं क्लास 5th में थी, आई रीड अ बुक ऑफ इट इज़ ऑफ जीतन बागर, द गर्ल इन रूम 105। वहाँ पे मुझे थोड़ा आइडिया मिला कि नॉवेल्स कैसे स्टार्ट की जाती है, कैसे लिखी जाती है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया एक नावल लिखना। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था, देयर वाज नो वन, ना मुझे पता थी कैसे लिखते हैं ना कुछ। बट एक दिन जब हम एक घर पे बैठे थे, हम चाय पी रहे थे, देयर आई गॉट आइडिया। जब मेरे पापा ने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि उनके साथ बचपन में क्या हुआ था, देयर आई गेट अ आइडिया कि मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे जब मैं ये बुक लिखने लगी, आई गॉट सम आइडिया फ्रॉम माई सेल्फ। कुछ ऐसे वाक़ा जो मेरे साथ हुए थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और कुछ ऐसे जो मुझे लगता था कि आज की यूथ बहुत फेस कर रही है। जी इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि मैंने अपनी बुक में थोड़ी सस्पेंस रखी है। सो इफ़ आई गेट डिमांड मैं उसका पार्ट 2 लिखूँगी। एंड उसके बाद मैंने और भी बुक्स का बहुत सोचा है। फ़िलहाल मैंने फ़िक्शन का ही सोचा है, बिकॉज आई थिंक थ्रू अ स्टोरी वी कैन डिफाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बताना चाहती हूँ कि जब आप बार बार किसी चीज़ में गिर रहे हो, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, जस्ट ट्रस्ट योर ओन पावर्स। जितनी पावर्स आप में हैं, द वर्ड्स हैव पावर टू चेंज योर लाइफ, बट आपको अपनी वर्ड्स पे काबू रखना है। यू हैव टू बी पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ। और मैं ये देना चाहती हूँ यूथ को ये मैसेज कि व्हेन एवर यू फील यू आर गोइंग डाउन, आप बहुत नीच फील कर रहे हैं, बस वहाँ पे आपको बहुत एक्सेप्ट करना है अपने आप को, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट्स मस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड मैंने अपनी बुक के थ्रू बहुत सारे मैसेज दिए हैं दैट आई वांट टू नो पीपल कि आप कैसे इसको आप पढ़ें, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि परसिस्टेंस किसे कहते हैं। यू कैन परचेज इट फ्रॉम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम नोशन प्रेस, वेयर आई पब्लिश्ड एट नोशन प्रेस। आप वहाँ से भी इस बुक को पब्लिश कर सकते, ये ना ऑर्डर कर सकते हैं। जी सर, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने इस बुक को यहाँ तक रिलीज़ किया, यहाँ पे ये स्टेज सजाया, ये सब कुछ किया, और यहाँ पे मेरा ये फंक्शन किया, आप सबको इनवाइट किया। दैट्स ये बहुत थैंकफुल मैं इनकी कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी बुक को यहाँ पे रिलीज़ किया। हिस्सा इस किताब की रुनुमाई में हिस्सा लेने का मतलब था कि इस बच्ची को इनकरेज किया जाए। 10वीं जमात की बच्ची है, तो जब इसने ये किताब लिखना शुरू की होगी तब ये 7th में पढ़ती होगी। 2 साल इसको लगे इस किताब को मुकम्मल करने में। एक्सेप्टिंग द डार्कनेस, ज़िक्रा बुखारी इसकी राइटर है, और ये किताब अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। मेरी सभी हंदवारा और क्या जम्मू कश्मीर और जहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है, जो रीडर्स हैं, बुक लवर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अमेज़ॉन पे ये किताब अवेलेबल है और ये किताब खरीद कर पढ़ें। अब उन्होंने कोई इस तरह की सोच बना ली कि लड़के आगे होते हैं। लड़कियां तो हमेशा से रही हैं और रहती भी आई हैं और आगे भी रहेंगी। कुछ एक फील्ड्स हो सकती हैं जहाँ जो एक्सक्लूसिव लड़के हैं, अदरवाइज जहाँ जहनीत और काबिलियत की बात है, लड़कियाँ हमेशा आगे रहेंगी। आज के दिन के हवाले से मेरा हंदवारा के यूथ को मैसेज है कि ऐसे बच्चों को अपना रोल मॉडल समझें, और जिस तरह इस बच्ची ने मेहनत से और जिस प्रोफेशन से और जिस प्रोफेशनलिज्म से ये किताब लिखी है, ये मतलब 10वीं जमात का बच्चा जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि जब इसने किताब लिखना शुरू की होगी, 7th में पढ़ती होगी, तो इससे इंस्पायरेशन ड्रा करें, और ड्रग्स को और बाकी सारी जो वबाएँ हैं लानते हैं उनको से किनारा करके पढ़ाई की तरफ, इल्म की तरफ जो है आना चाहिए, और ताकि उनका अपना रोशन मुस्तकबिल हो, और उनके रोशन मुस्तकबिल के साथ साथ उस रोशनी से जो है ये सारा समाज और ये माशरा, ये मुल्क और कौम सारे तरक्की की। लेकिन जी जाहिर है जिसने किताब लिखी उसको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और वो हमारी रीच से ऑलरेडी किताब पब्लिश होना और उसको फिर अमेज़ॉन या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मतलब उसको लाना, वो चीज़ें हो चुकी हैं। बाकी जो इस तरह के बच्चे जो हैं उनके लिए मेरा आपके ज़रिए पैगाम है कि हम उनके लिए शाना बजाना उनके साथ खड़े हैं। जहां हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ होंगे। बाकी रहा यूथ को इंगेज करने का प्रोग्राम, तो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही हैं। एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी जहाँ जहाँ हमें लगता है कि टैलेंट है उसको हम
साथ रहेंगे। बच्ची जो हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, सैयद ज़िक्रा बुखारी, उन्होंने एक किताब तसनीफ़ किया है, एक्सेप्टिंग द डार्कनेस। तो उसी किताब को आज यहाँ पर हमने इसकी रस्म रनमाई अंजाम दी। इस प्रोग्राम में दूर दूर से यहाँ पर अदीब और कलमकार उन्होंने तशरीफ़ यहाँ पर लाया, जिनमें ख़ास तौर पर जो नाम का भी ज़िक्र है, उनमें शबनम तिलगामी है जो ब्रॉडकास्टर थे रेडियो कश्मीर श्रीनगर के, उनके साथ ज़ूर हैगामी है, और इनके साथ साथ अयूब दिलबर साहब हैं जो कल्चरल ट्रस्ट कपवारा के जो सदर हैं। तो वो इस प्रोग्राम में मौजूद है। प्रोग्राम अभी चल रहा है, तो हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस प्रोग्राम, मैं इस हवाले से उसके पेरेंट्स के, उसके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ और उनको सल्यूट करता हूँ कि जो अपने बच्चों को, ख़ास तौर पर जो लड़कियों को ऐसा माहौल मुहैया करते हैं, ऐसा प्लेटफार्म मुहैया करते हैं कि लड़कियाँ इस मामले में आगे आती हैं। ये मैसेज है क्योंकि आज जो ज़माना है ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आज बच्चे और बड़े सभी अपना ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर सर्फ करते हैं। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी ये मैसेज है कि किताबों के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें, किताबें पढ़ें और किताबें लिखें। और किताबें पढ़ने में एक अलग मज़ा है, उससे इंसान के इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है किताबें पढ़ने से। तो यही मैसेज है आज बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी।